Hello students, in marketing management chapter, yesterday I told you about the marketing and marketing management. Definition of both were there yesterday. But today's topic is marketing management philosophies. What are marketing management philosophies? देखिए ये वीडियो 2 मैंने डाल दिया so that you can not get confused. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में फिलॉसफीज़ को देखते हैं ये क्या हैं. ये कुछ ओपिनियंस हैं जो स्कॉलर्स ने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? फर्स्टली क्या हुआ कि जब अर्लियर टाइम में क्या होता था, कंपनीज ये बिलीव करती थी कि अगर आपने बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया है और प्रोडक्ट का प्राइस आपने लो रखा है, तब तो भाई श्योर है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा. ठीक है, तो मार्केट ऐसी कंपनियों का बिलीव था कि इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट आर लो कॉस्ट. ठीक है, प्रोडक्ट आर इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल. इजीली अवेलेबल कब होगा? जब आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और कंट्री के हर एक शहर में वो आसानी से मिल जाएगा. तो एक तो आसानी से मिल जाए, दूसरा वो सस्ता हो. दो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए कि एक तो वो आसानी से मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो और लो कॉस्ट हो उसकी. ठीक है, कॉस्ट उसकी कम हो, तब वो हर हालत में बिकेगा ही बिकेगा. ऐसा मानना था और यही फॉलो भी किया जाता था. अर्लियर टाइम में चीज़ जो कि प्रोडक्ट कम थी, प्राइस कम थे, लेकिन क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन आसानी से अवेलेबल, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सस्ता रहता था. क्योंकि कंपनीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती थी, इसलिए आसानी से उसके प्राइस कम रख सकती थी. दूसरा इसका एक ड्रॉबैक था, लेकिन एक ड्रॉबैक ये था कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लो प्राइस कर दो और इजीली अवेलेबल करा दो तो बिकेगा ही बिकेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर हमेशा ही वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते जो आसानी से अवेलेबल हो और लो कॉस्ट का हो. वो उससे हायर भी जाते हैं, क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट. जब लोगों ने क्वालिटी की डिमांड की, जब लोगों को लगने लगा कि हम सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते, कुछ कस्टमर्स ने क्वालिटी डिमांड की क्योंकि दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब बिजनेसमैन को लगने लग गया कि भाई खाली प्रोडक्ट को सस्ता देने और इजीली अवेलेबल कराने से काम नहीं चलेगा. इजीली अवेलेबल तो कराना ही पड़ेगा, साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. तो दे paid attention towards the good quality with added features. ठीक है, कुछ अलग से फीचर्स भी उन्होंने उसके अंदर डालने शुरू कर दिए जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके प्रोडक्ट में नहीं है. ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट में क्वालिटीज़ डालनी शुरू कर दी. देन इट वाज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी, क्या करती थी कि बिजनेस गोल कैन बी अचीव्ड बाय गिविंग द हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गिव द क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर, अदरवाइज कस्टमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट. तो मैंने यहाँ क्या दिया? क्वालिटी प्रोडक्ट और स्पेशल फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ ये दोनों से आप पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे. नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब अब सब जो बिजनेसमैन थे, सब ने अपने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी देनी शुरू कर दी. अभी जब सभी के प्रोडक्ट में क्वालिटी देनी शुरू हो गई तो अब कस्टमर किसका खरीदे? तो ऐसे में बिजनेस का इसमें ये सुझाव था, मतलब उनका ये फॉलो करते थे कि कस्टमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट अनटिल एंड अनलेस ही इज कन्विंस्ड. जब तक कि कस्टमर को कन्विंस न किया जाए, उससे बात न की जाए, उसको मनाया ना जाए, तब तक वो नहीं खरीदेगा. इसके लिए नई नई प्रोमोशनल टूल्स वो इस्तेमाल करने लगे. ठीक है, उन प्रोमोशनल टूल्स में सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल जो घर घर जाके समझाते थे, उसके अंदर डिस्काउंट्स हो गए. ठीक है, तो बहुत सारे स्कीम्स हो गए. तो इस तरीके से इसका एक ही मंत्रा था कि प्रोडक्ट इज़ टू बी सोल्ड बाय हुक और क्रूक, यानी चाहे कुछ भी करो, बस प्रोडक्ट बेचना है.
समझ में आई बात। तो इसमें ये वाला सेलिंग देना है, सेलिंग। लेकिन इसमें कई जगह ऐसा भी हुआ कि मैनिपुलेट भी कर देते कस्टमर को, मैनिपुलेट भी किया गया कई जगह, जहाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ कि उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी दी लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब दे दिया गया, तो इससे भी कस्टमर का विश्वास उठ गया। तो फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेंट्रेट था प्रोमोशनल टेक्निक, कैसे भी करके उसको बेचना है आपको। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अब कॉन्सेप्ट है, इसमें सारी के सारे जितने भी बिजनेस जो है यूनिट्स हैं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या करना चाहिए कि कस्टमर के नीड और वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना चाहिए। इसका मतलब है दिस कंसेप्ट कॉन्सेंट्रेट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे while keeping the needs of the customer। कस्टमर को इस तरह वो प्रोडक्ट को इस तरह डेवलप करना चाहिए कि कस्टमर की नीड ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसका मेन की पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसके लिए सबसे पहले आपको अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन करना है, सबसे पहले टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। मैंने टारगेट मार्केट इसलिए बोला, अगर आपके जूते की फैक्ट्री है तो आप शू को ध्यान में रख के ध्यान देंगे कि पर्टिकुलर एरिया में कौन से शूज़ को प्रेफर किया जाता है, लोगों का शूज़ में क्या जो है प्रेफरेंस है, किधर ज़रूरत है मार्केट, टू नो अबाउट द नीड्स एंड वांट्स। लोगों को क्या ज़रूरत है, लोगों को आजकल कैसे शूज़ पसंद आते हैं, ये कैसी जो है उनका फैशन क्या चल रहा है। फिर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग, या जो भी सर्विस दे रहे हैं सर्विस को अवेलेबल कराना लोगों को उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आया सेटिस्फाई कंज्यूमर। फिर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को दे करके उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, और ये सब करना लेकिन प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, ये सब करना लेकिन प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए सोसाइटल कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन को तो ध्यान रखता है, लेकिन साथ साथ में एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर, एथिकल बाउंड्रीज के अंदर, एथिकल क्या है, एथिकल वो है व्हाट इज ट्रू एंड वैलिड ऑन द मॉरल बैकग्राउंड, जो नैतिक वैल्यूज के आधार पर, नैतिक मूल्य के आधार पर चीज़ें सही हैं या गलत हैं। सपोज करिए एक मेडिकल स्टोर का काम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, लेकिन कंज्यूमर तो कोई कंज्यूमर तो ऐसा जिसे ड्रग्स खानी है, उसे नशे की गोली लेनी है, उसे हेरोइन और गांजा चाहिए, लेकिन ये तो एथिकल नहीं है कि स्टोर में ये सारी चीज़ें मिल जाएं उसे। अब लोगों को तो शराब चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है शराब भी जो है जो कन्फेक्शनर शॉप है इस पर अवेलेबल करा दी जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कंज्यूमर की जो वो सेटिस्फैक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एथिकल और इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि उसमें अर्थ को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके एनवायरनमेंट को, और पूरी तरह से मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए। इट इज़ नॉन एज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो हमने आज सारे कॉन्सेप्ट किए, 5 कॉन्सेप्ट किए, ये सब ये मैनेजमेंट के फिलॉसफीज़ हैं। सभी फिलॉसफीज़ को कीवर्ड के साथ आप याद रखिएगा। देन राइट डाउन योर पैराग्राफ आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है, प्रिपेयर इट।